बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को बोसा क्यों दिया? पाकिस्तान में एक बहस चल पड़ी है और उसके बाद सरहद पार यानी भारत में इस वक्त क्या हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची का स्केड्यूल आ गया है। कराची में वो कब, कहाँ, किस मौके पर किससे क्या मुलाकात करेंगे और मुलाकात कौन कौन कर सकेगा, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। हमने कल डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा, पाकिस्तान में उनकी आमद हुई और उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर लोगों को उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाते हुए देखा। और इस कैंपेन चलाने में कुछ नाम नेहाद लिबरल भी शामिल हैं, जो कि ये कहते हैं कि साहब देखें, ये जो मौलवी हजरात हैं, ये जो मुफ्तियान कराम हैं, ये तो कहते हैं ये तो बिद्दत है। और बिद्दत की इससे ज्यादा और खुली मिसाल क्या हो सकती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए और लोगों ने उनका माथा चूमना शुरू कर दिया। ये तो बिद्दत हुई। अब इस पर हमने एक कोशिश की अपने तई के मुख्तलिफ फतावा यानी फतवे की जमात, तो वो आपके सामने रखें और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि जो फतवे हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। और उसके बाद आप खुद देख लें कि किसकी क्या गलती है। जो लोग उनके खिलाफ इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछा गया, ये आप देख भी सकते हैं कि किसी बुजुर्ग आलिम दीन का हाथ चूमने का शरई हुक्म, ये उन्वान है। सवाल ये पूछा गया कि मुफ्ती साहब क्या किसी बुजुर्ग आलिम दीन का हाथ चूमने की इजाजत है, रहनुमाई फरमाएं। उस पर जवाब है कि किसी काबिल ताजीम शख्स जिसकी इज्जत हो, यानी जैसे वालिदैन, जैसे असातिज़ा, जैसे आलम दीन या दीगर काबिल एहतराम लोगों के हाथों को ताजीमन चूमना जायज है। समझ गए आप? ताजीमन यानी आप उनको ये तस्लीम करते हुए, यार ये किस अच्छा आदमी है, इसकी इज्जत है, इसके पास इल्म की दौलत है, ताजीमन उसकी अजमत को समझते हुए, ना कि उसको अशरफ समझते हुए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसको तो जाहिर है हमने इंसान ही समझना है। अलबत्ता किसी दुनियावी गरज के लिए बतौर या फिर बतौर इबादत किसी का भी हाथ चूमना जायज नहीं है। और जाहिर है अल्लाह ताला के अलावा हम किसी को शरीक ही नहीं कर सकते अपनी इबादत में। तो ये बात वैसे ही। और खुद डॉक्टर जाकिर नाइक इतने बड़े आलिम दीन, वो तो अगर उनको वो ये भांप लेते या फिर वो ये भांप लें कि अगर कोई इस नियत से कर रहा है कोई बिद्दत, कोई शिरक, तो वो खुद ही बता देंगे। अलबत्ता आपके सामने एक और फतवा रखते हैं कि सवाल है हाथ चूमना कैसा है। जवाब इसका है बसूरत मसऊल हाथ चूमने से मुराद। अब आगे ये बताते हैं कि अगर किसी से मुसाफा करने के बाद, इसमें दो चीजें हैं। अगर किसी से मुसाफा करने के बाद यानी हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ चूमना मुराद हो, यानी मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से हाथ मिला लिया और उसके बाद मैंने अपना हाथ चूमा, तो ये बिदअत है, ये बिदअत है। और ये चूमना शरअन मकरूह है। अब दूसरी शर्त मुलाहिजा फरमाइए, अगर हाथ चूमने से मुराद किसी और के हाथ चूमना मुराद है, यानी या फिर हाथ चूमना या माथा चूमना कुछ भी, डॉक्टर जाकिर नाइक के माथे चूमने पर बात हो रही है। और तो इसमें है किसी मुस्तहिक़े ताज़ीम शख्स, यानी वो शख्स जो डिजर्व करता हो, उसकी इज्जत हो, काबिल ताज़ीम शख्स के, जैसे वालिदैन। ये भी यहाँ भी आ गया है कि जैसे वालिदैन, असातिज़ा, मुर्शद और दीगर काबिल एहतराम लोगों। मुर्शद वो वाला नहीं है जो कि कुछ और पैराए में इस्तेमाल होता है। मुर्शद वो कि जिससे आप कुछ सीखें। मुर्शद वो जिसको आपने अपना उस्ताद माना हो। तो इनके हाथ को ताजीमन चूमना जायज है। अलबत्ता देखिए यहाँ भी इस फतवे में भी लिखा हुआ है दुनियावी गरज के लिए या बतौर इबादत किसी का भी हाथ चूमना जायज नहीं है। इसमें तो मैं, आप और हम सब अग्री करेंगे। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ एक कैंपेन जिसका आगाज हुआ पाकिस्तान में, और लोगों ने कहा कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक खुद तो कहते हैं और ये उलमा कराम खुद तो कहते हैं कि भाई हाथ चूमना जायज नहीं है, माथा चूमना। अलबत्ता उस वीडियो में हाथ चूमने की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, लेकिन माथा उनका
چوما جا رہا تھا وہ وزارت مذہبی امور کا عملہ تھا، جس میں عطاء الرحمان صاحب تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم صاحب کے وہ والے جو سر آپ کا ویژن ہے رانا مشہود صاحب کو بھی ان کا ماتھا چومتے دیکھا، لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کی تعظیم کو، کسی کی عزت کو، کسی کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، تو اس کو شرعاً مکروہ قرار نہیں دیا گیا، بس صورت دیگر کہ اس کو کسی اور پیرائے میں، یعنی اپنا ہاتھ اس سے ملایا ہو آپ نے، یا پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ہی ہاتھ چومنا شروع کر دیا ہو، تو یہ بدعت ہے، وگرنہ یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ اپنے استاد کا یا کسی عالم کا یا کسی اس کے علاوہ قابل تعظیم شخص کا ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو سرحد کے اس پار ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے، انڈیا ٹوڈے کی ہیڈ لائن آپ دیکھیں کہ کنٹروورشل اسلامک پریچر ذاکر نائک gets red carpet welcome in Pakistan. Zakir Naik, who is wanted in India on charges of hate speech and inciting communal disharmony, is scheduled to deliver public speeches in Islamabad, Karachi and Lahore. تو یہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا۔ اب ہندوستان ٹائمز آپ دیکھیں، ذاکر نائک a controversial Islamic preacher who is wanted for alleged money laundering charges by the Indian authorities, landed in Pakistan on Monday, where he received a grand welcome. Zakir Naik is visiting the neighboring country for the first time since 1992, when he met religious scholar Dr. اسرار احمد in Lahore. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار یا ڈاکٹر اسرار احمد سے 1992 کے بعد اب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہیں، تو 8 اور 24 آپ اندازہ کریں تو 32 سال بعد ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں ہیں۔ اب ان کے دورے کا اسکیجول آ گیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کس کس سے ملاقات کریں گے، کون کون ان سے ملاقات کر سکے گا، سیکیورٹی کیسی ہوگی، اور کراچی میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک 10 روزہ دورے پر کراچی کل صبح پہنچیں گے، یعنی کہ 2 اکتوبر کی دوپہر کراچی ایئرپورٹ پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کریں گے۔ پورا جو اسٹیٹ پروٹوکول ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس دورے کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک کی مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان سے ملاقاتیں طے ہیں۔ مذہبی شخصیات ہیں اور دونوں اپنے تئیں اور اس کے علاوہ بطور مجموعی پاکستان کی بہت بڑی شخصیات میں شمار ہوتی ہیں، اپنے علم، اپنے مرتبے کے حساب سے۔ جامعۃ الرشید کے سربراہ مفتی عبد الرحیم اور دیگر شخصیات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ سندھ کے سینئر بیوروکریٹس اور دیگر کی ملاقاتیں بھی اسکیجولڈ ہیں۔ اب 4 اکتوبر کی بات کی جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اہم سرکاری ادارے کا دورہ کریں گے اور 5 اکتوبر کو مزار قائد پر تقریب سے خطاب کریں گے۔ وہ یعنی اس خطاب کا موضوع کیا ہوگا، ہماری زندگی کا مقصد کے موضوع پر لیکچر دیں گے۔ ان کے بیٹے شیخ فارق نائک کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے کے موضوع پر تقریب سے خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی 7 سے 10 اکتوبر تک نجی ملاقاتیں طے ہیں، یعنی 7 سے 10 تک، 5 کو اور 6 کو وہ باغ قائد میں خطاب کریں گے اپنے بیٹے کے ہمراہ، لیکن 7 سے 10 اکتوبر تک نجی ملاقاتیں طے ہیں۔ 11 اکتوبر کی صبح وہ کراچی سے لاہور روانہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد لاہور میں مینار پاکستان پر 2 اہم تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ اچھا معاف کیجیے گا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک تو پہلے آغاز کریں گے خطاب کا، یعنی 5 اکتوبر کو ان کے بیٹے کا خطاب ہے، بلکہ 6 اکتوبر کو آپ دیکھیں تو اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک خطاب کریں گے۔ لاہور میں مینار پاکستان پر 2 اہم تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ہفتہ 12 اکتوبر 2024 کو شام
6:15 पर शेख फारिक नाइक दावा या हलाकत के मौजू पर लेक्चर देंगे, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से कुरान इल्हामी जरूरत के मौजू पर लेक्चर देंगे। उसके अगले रोज इतवार 13 अक्टूबर 2024 को शाम 6:15 लेक्चर होगा। एक और सेशन मुनक्किद किया जाएगा जिसमें शेख फारिक नाइक मजहब सही तनाजुर में के मौजू पर खिताब करेंगे, और ये डॉक्टर जाकिर नाइक 19 अक्टूबर को जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खिताब करेंगे, और उसके बाद 20 अक्टूबर को उनका दौरा पाकिस्तान इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि इस दौरे के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस चीज़ को कि भाई इस्लाम एक अमन का मज़हब है, और जाकिर नाइक से बेहतर ये कौन बता सकता है। जान तो हम सब रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक एक वाकई इस्लाम के सफ़ीर हैं। अब देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे इसको बयान करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि जो मजहबी जज्बात भड़काए जाते हैं कुछ वजूहात की बिना पर, और कुछ सही कुछ गलत, ये भी पाकिस्तान में किस तनाजुर में लिया जाता है। और हम सब समझते हैं कि, और आपको भी इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक देखते हैं कि वो तो एक बात तो तय है कि कराची में होने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक का इज्तिमा एक नई तारीख रकम करेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद भारत किस नज़र से देखेगा। भारत जिस नज़र से भी हमें देखे, भारत की फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे ही हमने एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अभी मुंजमद किए हुए हैं। बहरहाल देखते हैं होता क्या है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक अब खिताब करेंगे 5 और 6 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को उनका बेटा इससे आगाज करेगा खिताब से, मुमकिन तौर पर वो भी कुछ सवालों के जवाब दे पाए। 6 अक्टूबर को डॉक्टर जाकिर नाइक कराची के बाग़े जिन्ना में खिताब करेंगे। उनके दौरे का जो स्केड्यूल था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।